हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना पूरा एमएल सेटअप 3 मिनट में रेडी करेंगे। पाइथन से लेके sklearn तक। पाइथन के अंदर कोई लंबा इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल नहीं, सिर्फ जो चाहिए वो जितनी फास्ट हो सके। तो सबसे पहले हम पाइथन में नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो ओपन पाइथन खोलो। पाइथन के सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाओ, वहाँ पे फाइल का ऑप्शन होगा, फाइल पे क्लिक करो, फिर न्यू प्रोजेक्ट चुनो। प्रोजेक्ट का नाम दो, कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दिया एमएल कोर्स। और यहाँ देखो नीचे, उसी के नीचे वेरिएबल एक ऑप्शन आती है, वर्चुअल एनवायरनमेंट या कस्टम एनवायरनमेंट। मैंने कस्टम एनवायरनमेंट किया क्योंकि मैंने पाइथन को इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसमें कस्टम एनवायरनमेंट ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो आप भी इस डाउनलोड कर सकते हो पाइथन के org से, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये इसलिए पाइथन एनवायरनमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो कोड है वो पूरा पाइथन बेस्ड होगा। तो पाइथन चलाने के लिए हमें उसमें पीसी में उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें उसकी एक्सटेंशन चाहिए, पाइथन की एक्सटेंशन चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अपने डिपेंडेंसीज होते हैं। इस सिस्टम वाइड पाइथन से कॉन्फ्लिक्ट ना नहीं होता। मतलब लाइक मुझे पाइथन चलानी है तो हमें पाइथन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। बस इतना करने से पाइथन खुद एनवायरनमेंट बना के एक्टिवेट कर देगा। कोई मैनुअल कमांड नहीं चाहिए। अब हमने पाइथन तो सेटअप कर लिया है, तो अब इसमें हमें कोर लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जो कि पाइथन की कोर एमएल के लिए कोर लाइब्रेरीज होती हैं, लाइक नमपाई, पांडास, scikit-learn एंड मैटप्लॉटलिब। तो नमपाई नंबर्स और एरेस के लिए होती है। पांडास होता है जो डाटा को टेबल फॉर्मेट में हैंडल करने के लिए। तो इसमें पांडास में हम नंबर को, हमें मतलब एक तरह से ये न्यूमेरिकल वैल्यूज ही हैंडल करती है मशीन लर्निंग। तो उसके लिए हमें पांडास लगेंगे क्योंकि नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक scikit-learn होती है, उसमें हमारे जो ये मेन लाइब्रेरी है क्योंकि इसमें सारे मेन एल्गोरिदम्स होते हैं scikit-learn में। और एक जो मैटप्लॉटलिब है वो ग्राफ एंड विजुअलाइजेशन के लिए होती है। अल्टरनेटिव तरीका भी है पाइथन के सेटिंग में। जैसे लाइक अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल, टर्मिनल में जाके पिप इंस्टॉल नमपाई मतलब लाइब्रेरी नेम लिखनी पड़ेगी। एंटर करेंगे तब वो इंस्टॉल होना शुरू होगा। मेरे में तो पहले से इंस्टॉल थी, इसलिए उसने दिखा दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका एक और तरीका होता है, पाइथन के सेटिंग्स में जाओ, उसके पाइथन इंटरप्रेटर में जाओ, सेक्शन में भी सब पैकेजेस GUI के सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो अगर टर्मिनल कंफर्टेबल नहीं लगे। सो अब हमने सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम उसको वेरीफाई करते हैं सब सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो एक छोटी सी पाइथन फाइल बनाओ पाइथन में, उसमें जो ये कोड डालो, और पाइथन में फाइल के अंदर राइट क्लिक करो या ग्रीन बटन दबाओ। विंडोज़ कंट्रोल शिफ्ट प्लस F10 भी हो। अगर ये आउटपुट आ रहे हैं वर्जन छोटा, लाइक वर्जन पाइथन के नमपाई और पांडास के वर्जन लिख के आ रहे हैं, और जो वहाँ पे प्रिंट हो रही है कमांड की scikit-learn, और एक जो डाटा और PD टेबल फॉर्म में आ रहा है 1 2 3, तो वो तुम्हारा पाइथन, हमारी जो लाइब्रेरी है वो सही से इंस्टॉल हो चुकी हैं। चलो हम आपको एक बोनस टिप देते हैं, एक क्विक टिप समझ लो। अगर पाइथन में जुपिटर नोटबुक सपोर्ट भी मिलता है इनबिल्ट, तो अगर तुम्हें सेल बाय सेल कोड रन करना है पसंद है, फाइल में जाओ, न्यू जुपिटर पे जाकर जुपिटर नोटबुक से डायरेक्टली बना सकते हो। कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए। मेरे इसमें पाइथन में इंस्टॉल नहीं चलेगा क्योंकि इसमें ये पुराना वर्जन है पाइथन को। नए वर्जन में जुपिटर नोटबुक भी अवेलेबल हो चुकी है। अब तुम्हारा एनवायरनमेंट फुली रेडी है। अगले वीडियो में हम इसी सेटअप से अपना पहला डाटा सेट क्लीन करेंगे एक रियल मेसी CSV फाइल के साथ। गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड वहाँ से ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।